हेलो गाइस। सो इस वीडियो में अपन बात कर लेंगे रैंडम फॉरेस्ट की, कि रैंडम फॉरेस्ट क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए रो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। रो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए डिसीजन ट्री। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई, रो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट ये क्या होती है। मैं कहूँ कि मेरे पर ये डेटा है 12, 13, 14। तो अगर मेरे को रो सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट्स मेथड से अगर इसमें से मेरे को कुछ सैंपल्स उठाने हैं तो मैं कैसे उठा सकता हूँ। 12, 12, 12, 13, 12, 14। मतलब जब मैंने सैंपल 12 को उठा लिया यहाँ पर, तब मैं उसे दोबारा भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। 12 मैंने ले लिया था, उसको मैं साथ में दोबारा भी यूज़ कर सकता हूँ। जब मैं बात करूँगा रो सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, ये था विद रिप्लेसमेंट। अगर मैं बात करूँगा रो सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, तो 12 के साथ 12 नहीं आएगा, 12 के साथ आएगा 13 एंड 12 के साथ आएगा 14। इसका मतलब ये है कि 12 को हमने एक बार ले लिया तो इसकी पोजीशन हो गई खाली। अब इसके साथ 13 हम ले सकते हैं, 14 ले सकते हैं, 12 नहीं ले सकते दोबारा। ये होता है विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था एक तो, और बाकी आपको डिसीजन ट्री के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सो आपको रैंडम फॉरेस्ट पूरा समझ में आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ ये मेरे पास पूरा एक डेटा सेट है। इस डेटा सेट में कहो कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज हैं n, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें, n। अब मैं क्या करने वाला हूं, मान लो इस डेटा सेट में ये हमारे पास डेटा है टोटल, ठीक है। ये हमारा डेटा है, ये पूरा डेटा सेट है, उसमें ये डेटा है, ठीक। अब क्या करेंगे भाई, मैं इसमें से रो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करके एक डिसीजन ट्री बनाऊंगा। कैसे, मैं कहता हूं कि इस पूरे डेटा से मैंने 4 डिसीजन ट्री क्रिएट किए। ये क्या है, डिसीजन ट्रीज। ये चारों क्या है, डिसीजन ट्रीज। ये 4 नहीं करने, अपन ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ एग्जांपल लेके। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे डेटा में से मैंने ली रो सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। मतलब इस पूरे डेटा में से कुछ मैंने रोज उठाई और इस डिसीजन ट्री को मैंने दे दी। किस मेथड से उठाई, रो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। मतलब इसमें से मैंने कुछ रोज उठाई डेटा की और वो मैंने एक डिसीजन ट्री को दे दी, और उस बेस पे अपने डिसीजन ट्री को क्या करा, ट्रेन किया, ठीक है। अब मैंने फिर से इसमें से रोज उठाई और ये दूसरे डिसीजन ट्री को दे दी। अब ये रोज जो थी ये अलग भी हो सकती हैं, और जो पहली वाली मैंने रोज दी थी इसको, सपोज हम पर ये एज है टोटल 10, 12, 13, 14, ये मैंने एज लिखी हुई है। मान लो कहा मैंने कि मैंने अगर पहले डिसीजन ट्री को इसमें से सैम्पलिंग करके दी है 10 एंड 13, ये मैंने पहले डिसीजन ट्री को दी, तो ये भी हो सकता है जो दूसरे डिसीजन ट्री को दी वो थी 13 और 12। मतलब उसमें 13 रिपीट हो गया ना। ये बात कहना चाह रहा हूं मैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने चलो इस डेटा में से कुछ डेटा उठाया, उससे मैंने रो सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट से पहले डिसीजन ट्री को ट्रेन किया, इसमें से कुछ रोज को उठा के। मैंने ऐसे ही और इसमें से कुछ रोज उठाई, उससे सेकंड को ट्रीट किया। ऐसे ही मैंने इसमें से और कुछ रोज उठाई, उससे थर्ड को ट्रीट किया। और ऐसे ही मैंने कुछ रोज उठाई, उससे फोर्थ को ट्रेन कर दिया। ये मैंने टोटल 4 डिसीजन ट्री बना दिए, ठीक है। अब इन चारों डिसीजन ट्री को बनाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इन चारों डिसीजन ट्री को जब मैं रिग्रेशन में बात करूं
तो जैसे कि मान लो कि इस डिसीजन ट्री ने को जब मैंने अप्लाई किया, इसने मुझे अपने ट्रेनिंग सेट से कुछ पॉइंट्स दिए, इसने कुछ पॉइंट्स दिए, इससे कुछ पॉइंट्स दिए, इससे कुछ पॉइंट्स दिए, ठीक है। मैं उन सबको कंबाइन कराकर एक रिजल्ट दूंगा, चारों डिसीजन ट्री को कंबाइन कराकर एक रिजल्ट दूंगा, ठीक है। जैसे अगर मैं रिग्रेशन की बात करूं, फिर मैं कर दूंगा क्लासिफिकेशन की बात। पहले रिग्रेशन की बात करता हूं कि मान लो कि एजेस का डेटा था, उससे मैंने ये रैंडम फॉरेस्ट मेथड से ट्रेन कराया 4 डिसीजन ट्रीज को। फिर मैंने कहा कि मेरे को कुछ वैल्यू चाहिए। मेरे को क्या वैल्यू चाहिए? मेरे को चाहिए 11 एज पर क्या वैल्यू होगी 11 एज पर। तो मैंने जो अपना डिसीजन ट्री 1 ट्रेन किया है, सबसे पहले मैंने इस पे 11 पास किया, तो इसने मेरे को कुछ रिजल्ट दिया। इसका रिजल्ट मिल गया मेरे को R1, इसका रिजल्ट मेरे को मिल गया R2, इसका रिजल्ट मेरे को मिल गया R3 और इसका रिजल्ट मेरे को मिल गया R4। मैंने 11 चारों में पास कर दिया। अब इन चारों के रिजल्ट का या तो मैं मीन लूंगा या मीडियन लूंगा और उससे कंबाइंड रिजल्ट दे दूंगा। That is the way how the decision tree works. अब अगर इसको मेरे को आपको पूरा एक समराइज करना है तो मैं कैसे करूंगा? आपको समराइज करके देता हूं मैं। वैसे इजी था, इसमें आप कुछ नहीं है, रो सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट की आपको नॉलेज मैंने दी, एक तो वो, और एक आपको डिसीजन ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो रैंडम फॉरेस्ट है वो कुछ नहीं है। रैंडम फॉरेस्ट इज द कलेक्शन ऑफ द डिसीजन ट्री एंड देन एवरेज आउट द वैल्यू। दिस इज द रैंडम फॉरेस्ट, नथिंग एल्स। तो सिंपल ही चीज है। सो मैं इसका एक बार आपको समराइज करके कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं, ठीक है। रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है। इसके पॉइंट्स लिख देता हूं मैं। पहला, टेक के रैंडम सैंपल from the data set, okay, train the decision tree, make and decision trees using sampling with replacement, एवरेज द स्कोर। बस रैंडम फॉरेस्ट का यही 4 पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं कि सबसे पहले के रैंडम सैंपल ले उठाया हमने डेटा सेट से, उससे मैंने एक डिसीजन ट्री किया, सेम ये दोनों स्टेप्स फॉलो किए और उससे टोटल एंड डिसीजन ट्रीज क्रिएट करे और लास्ट में सारे डिसीजन ट्रीज से स्कोर को एवरेज कर दिया। दिस इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ द रैंडम फॉरेस्ट, होल कॉन्सेप्ट।